राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। कोई भी आपका बाल नहीं भगा कर सकता, इस बात पर आप बिलीव कीजिए। ओके, तो आज की जो रीडिंग है ना, ये एक ऐसे लोगों के ऊपर होने वाली है ना, जो लोग सीरत से बहुत भोले हैं। आप सूरज से तो मासूम हो, भोले हो, लेकिन आप सीरत से भी बहुत भोले हो। लोगों ने आपका बहुत फ़ायदा उठाया है, आपको अपने अकॉर्डिंग बहुत चलाया गया है, आपको बहुत मैनिपुलेट किया गया है। मतलब आपकी सिधाई का ना, सीधे शब्दों में आपकी सिधाई का लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है, क्योंकि आपको ना ये षड्यंत्र रचना, ये सब राजनीतिक कूटनीतिक आपको आती नहीं है। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ही एक सीधे साधे से नॉर्मल से प्योर इंसान हो, ईश्वर की रजा में राज़ी रहने वाले। ओके, तो ईश्वर अब आपके ऊपर करुणा करने वाले हैं। ओके, आपको ईश्वर की तरफ से एक ऐसा इंसान बनाया जाएगा जिसे अपने हक के लिए लड़ना भी आएगा। ठीक है, जो ना, अब आप इजली लोगों की बातों में नहीं आओगे, आपको कोई बेवकूफ़ इजली नहीं बना पाएगा। ठीक है, आपको खुद ईश्वर ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि अब आप खुद षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र आप खुद ही तोड़ दोगे। आप खुद ही मुझे एक मैनिपुलेटर दिख रहे हो। आप खुद ही एक ऐसे इंसान होने वाले हो ना, जो दूसरों को कन्विंस कर ले जाओगे, दूसरों को मैनिपुलेट कर दोगे। ठीक है, तो अब बाजी पलट रही है। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या अपनी ब्लेसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये ब्लेसिंग ही है, क्योंकि आपकी लाइफ में, आपके नेचर में चेंजेस आ रहे हैं और ईश्वर की करुणा से आ रहे हैं। तो ये ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, तो आप ईश्वर का ग्रेटिट्यूड कीजिए इस ब्लेसिंग के लिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर के लिए, आप उनको इनके जीवन में क्या बदलाव लाने वाले हैं, इनके नेचर में क्या बदलाव लाने वाले हैं। प्लीज़, जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री राधे। सब्सक्राइबर की लाइफ में अब उनको क्या अब इनके नेचर क्या ज्ञान देने वाले, इनकी पर्सनैलिटी। वाओ वाओ, ओके, सबसे पहले मैंने बोला ना कि आप अगर बहुत सीधे साधे मासूम से इंसान हो, तो अब आप बदलने वाले हो। देख लीजिए, द फूल कार्ड रिवर्स आया है। पहला कार्ड ही यूनिवर्स ने कंफर्मेशन दे दी कि अब आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब आप बेवकूफ़ बहुत, अब आप आसानी से बेवकूफ़ बनने वाले इंसान नहीं हो। ना ही आपको कोई अपनी बातों में फंसा कर आपका नुकसान कर सकता है, ना ही कोई आपका फ़ायदा उठा सकता है। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना कुछ मतलब कि ऐसे लोग भी अगर रहे हैं जो कि आपके सामने दिखाते थे कि अच्छे हैं, बट इनफैक्ट वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते थे। उनको ये फ़र्क नहीं था कि आप गड्ढे में गिर जाओ या फिर आपका नुकसान हो जाए, बस वो अपना फ़ायदा देख रहे थे। तो ऐसे भी लोगों को ईश्वर आपके सामने इनका पर्दाफाश कर देगा। अब आप ऐसे लोगों के मनसा पहचान लोगे। मतलब आपकी नज़रों में ना छल कपट करने वाला इंसान अब छिपा नहीं रहेगा, है ना। आपके अंदर वो पावर ईश्वर दे रहे हैं, क्योंकि आप मुझे ईश्वर के ब्लेस्ड चाइल्ड दिख रहे हो। आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है, और आप एक ऐसे इंसान भी हो जो ईश्वर पर सरेंडर करके रखते हो अपनी स्थिति। इसीलिए ईश्वर आपको ये शक्ति दे रहे हैं कि अब आप सही गलत का फ़र्क आसानी से कर लोगे। कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है, आप तुरंत उस चीज़ को मतलब आपसे कोई बात भी करेगा ना, आप तुरंत पकड़ लोगे कि इसका इंटेंशन सही नहीं है, इसका इरादा सही नहीं है, इसका मन मेरे लिए सही नहीं है, और आप तुरंत उसको कट ऑफ कर दोगे। ओके, द टावर रिवर्स आया है। ओके, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपके जीवन में जिस भी प्रकार की जो भी हानि चल रही थी अभी तक, आप जो हानि मतलब कि जो भी लॉसेस आप झेल रहे थे। ओके, जिस भी प्रकार का अगर आपके मान सम्मान इन सब चीज़ों में भी बन पड़ी है,
ठीक है, आपका स्टेबिलिटी, आपकी मतलब कि स्टेबिलिटी, आपकी नींव हिला दी गई है। अगर ऐसा कुछ आपकी लाइफ में चला है अभी तक, मतलब जिसको बोलते नहीं है बर्बादी होना, ऐसा कुछ अगर आपकी लाइफ में चल रहा था, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें जो आपके जीवन में अभी तक उलट चल रही थी, हमेशा आपके सोचने के विपरीत चीज़ें हो रही थी, है ना, आपने जो चीज़ सोची नहीं थी वो चीज़ें हो जा रही थी, और मुझे दिख रहा है मतलब कि तबाहियाँ जैसे मचना, है ना, कि आपके वर्क प्लेस में भी कुछ अच्छा नहीं होना, आपका आपका मतलब नेम फेम स्टेटस, आपका आपका जो एक स्टेबिलिटी होती है, आपकी जो मतलब धन दान की स्थिति, इन सब चीज़ में सब में मुझे दिख रहा है कि बहुत ही ना बंधन ब्लॉकेजेस, बहुत गलत भी कुछ हुआ है किसी के साथ साथ। मुझे किसी के साथ तो ये भी दिख रहा है, किसी के मतलब जॉब पर भी बंद पड़ी है, किसी के जॉब कैरियर चौपट हुआ है, तो अब स्थिति सुधरने के कगार पर आ चुकी है डेफिनेटली, क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी के जितने भी गलत, जितने भी मतलब बुरे मोड़ चल रहे थे, अब वो ख़त्म हो रहे हैं। भाग्य का पहिया आपके पक्ष में आ चुका है। ये टाइम आपका ये है, अब आपका हील करने का टाइम आ चुका है। आपने पास्ट में जितने दुख झेले, जितने संघर्ष झेले, ये समय आपका ऐसा आ गया है कि अब आप उन सब चीज़ों से ना हील करोगे। मतलब चीज़ें आपकी आपके अकॉर्डिंग होने वाली है, आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी। आप जो सोचोगे वो चीज़ आपका सक्सेस हो जाएगा, आप जो चीज़ में हाथ रखोगे वो चीज़ सफल हो जाएगी, आपका ऐसा वक्त स्टार्ट हो गया है। ओके, बस यूनिवर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त का फ़ायदा उठाओ, इस वक्त पे मेहनत करो, लगन करो, ठीक है, लगन से काम करो, किसी के बहकावे में मत आओ, ठीक है, और कहीं पर डिस्ट्रैक्ट मत होना, जो काम कर रहे हो उसे पूरा करना, और शॉर्टकट मत अपनाना, ठीक है, मतलब कोई कोई मतलब कि कोई तुमको लालच दे दे कि तुम्हारा ये इतने में मतलब ये काम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो नहीं, आपको शॉर्टकट इस टाइम पर नहीं अपनाना है, आपको जो भी करना है उसे मेहनत से करना है, क्योंकि ये आपका वो टाइम है, यहाँ पर आपका मेहनत किया गया जो धन है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। ओके एंड यस, क्योंकि ये टाइम आपका टोटल आपके साथ न्याय किया जा रहा है। आपके साथ अगर अभी तक अन्याय हो रहा था, तो यूनिवर्स अब आपको पावरफुल इंसान बना रहे हैं, ठीक है, आपकी पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है, आपके पास ना एक अथॉरिटी, एक पावर आने वाली है। ओके, आप ना इस टाइम पर मुझे एक ऐसे इंसान दिखने वाले हो जो हमेशा सच का साथ देगा, ठीक है, आप फिर ये नहीं देखोगे कि सामने ये मेरा रिश्ता इससे क्या है, आप बस सच का साथ दोगे। आप इस टाइम पर मुझे ऐसे इंसान बनने वाले हो, दिख रहे हो कि आप ना अगर कोई इंसान आपका सगा भी है, ठीक है, और वो गलत है, तो आप उसका साथ नहीं दोगे, ठीक है, आप ऐसे एक मतलब जिसमें होता है न्यायप्रिय इंसान आप खुद बनने वाले हो। ओके, और आपके साथ अभी तक जितना गलत हुआ है, आप अपने साथ भी न्याय करने वाले हो खुद। अब आपको महसूस होगा कि मैंने बहुत वक्त गवा दिया बेवकूफ़ी कर करके, नहीं, अब मुझे बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी है, अब मुझे अपने जीवन को बदलना है। देखिए, किसी किसी के साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपको बहुत इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता था, है ना, अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं, या आपका मतलब कि कुछ ऐसा जहाँ पे आप इमोशनल अटैचमेंट आपका ज़्यादा रहा है, आप अगर आपको कोई डिसीज़न लेना हो तो आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि कुछ मुझे इमोशनल ब्लैकमेल वर्ड्स ज़्यादा आ रहा है। अगर आपको कोई इमोशनल ब्लैकमेल करता था, जिसके चलते ना आप मैनिपुलेट हो जाते थे, या फिर वो इंसान आपके लिए सही नहीं सोच रखता, सही नहीं सोच रहा, लेकिन आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर करके आपको ठग रहा हो, तो ऐसे भी इंसान का असली चेहरा आपके सामने आएगा। अब आप इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होगे। मुझे तो ये ऐसा इंसान दिख रहा है जिसको आप अपना एक घर का सदस्य जैसा ट्रीट करते हो, मानते हो, जिससे आपको होमली वाइफ आती है, वाइज आती मतलब होमली वाइफ आती है कि ये मेरे घर का एक सदस्य है, ऐसा आपको महसूस मतलब सुकून महसूस होता है उस इंसान के साथ आपको। और या तो ये आपके कोई घर का सदस्य है जिसके साथ आपका एक कनेक्शन ऐसा है, आप इमोशनल अटैचमेंट है आपका, तो ऐसा कोई इंसान है जो आपको मैनिपुलेट कर ले जाता है, जो आपको इमोशनल अत्याचार करता है, अपनी बातें मनवा लेता है, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब इसकी बातों में आ गए, कब इसने अपना उल्लू सीधा कर लिया, आपको पता भी नहीं चलता। आपको तो लगता है ये तो बहुत अच्छा है। तो किसी ऐसे इंसान का चेहरा आपके सामने आने वाला है, ओके, और आप इस इंसान से अब इमोशनली डिटैच होने वाले हो। ये भी एक न्याय हो रहा है आपके साथ। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, और क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को,
ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, और क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को आप? वाओ, आज की रीडिंग में मेजर कार्ड बहुत आए हैं। मेजर कार्ड का मतलब समझते हो, डेफिनेटली ये चीज़ें 101% होकर रहेंगी। यस, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए और क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को। यस, ओके। आप ना अगर मतलब आप ना मेंटली अगर बहुत एग्जॉस्ट थे इस टाइम पर, किसी भी चीज़ में स्टक थे अगर आप, ठीक है, पास्ट की स्थिति में अगर आप स्टक थे, ओके, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ सॉर्ट्स। पहले क्लियर कर लूँ ये क्या चीज़ है और क्यों आया है ये कार्ड। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स वेट। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई 8 ऑफ सॉर्ट्स। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई 8 ऑफ सॉर्ट्स। ओके, देखिए मुझे किसी किसी का ये भी दिख रहा है कि आप किसी पास्ट की ना बिटर मेमोरी से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। कोई तो आपकी लाइफ में कोई आपकी लाइफ में ऐसा रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स, क्या ये इनके लव पार्टनर हैं, ये जिनके साथ ये मिस कर रहे हैं, जिनके ये सोच रहे हैं ये? प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई, क्या ये इनके कोई लव पार्टनर है? यस, तो मुझे किसी किसी का ये दिख रहा है कि आप ना बहुत स्टक हो अपने पास्ट के मेमोरी से जो आपके पार्टनर के साथ रही है ना? आप ना उनके साथ जो एक कड़वाहट था वो भी मिस कर रहे हो, कि मतलब जो लड़ाइयाँ हुई हैं उनके साथ, जो आर्गुमेंट हुए हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना? आप जो स्ट्रगल है आपके रिश्ते में वो भी आप देख रहे हो। और एक दूसरा ये भी मुझे दिख रहा है कि आप उनका वो रूड बिहेवियर भी याद करते हो एक साइड पे, मतलब एक अच्छा साइड भी याद कर रहे हो और एक बैड साइड भी याद कर रहे हो। आपको बार बार याद आता है ना, कि एक अच्छा पल भी जो आपने उनके साथ बिताया है आपको वो भी याद आता है। और इससे ज़्यादा ना मुझे ऐसा लगता है कि आपका कुछ दिल टूटा है, आप ना उनकी मतलब वो कड़वाहट याद कर रहे हो। शायद उन्होंने बहुत एग्रेशन आपके ऊपर अपना मतलब बहुत डोमिनेट किया है, आपको बहुत गुस्सा दिखाया है, बहुत वो हावी हुए हैं, वो खुद मेरे हिसाब से कुछ प्लेयर एनर्जी में रहे हैं वो आपके साथ, है ना? कुछ आपके रिश्तों में कुछ तो मतलब गड़बड़ी हुई हो और ये बहुत सडन हुआ है, बहुत जल्दी हो गया है। तो मुझे आप ना उनके साथ वो बिटर मेमोरी भी आपके दिमाग में ना वो स्टक कर रही है। वो मेमोरी मुझे दिख रहा है कि वो आपको परेशान कर रही है दिन रात। आप उस मेमोरी से बाहर निकलना चाहते हो खुद को खींचकर, लेकिन वो मेमोरी आपको जकड़ रही है, आप परेशान हो रहे हो और आप वहीं उनके साथ बिताए हुए अच्छे पल को भी याद कर रहे हो। ठीक है, यस, आप उनके साथ अच्छे पल को, जो भी उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा था उसको याद कर रहे हो। इसके साथ साथ आपको मुझे दिख रहा है कि आप एक स्ट्रगल को भी, मतलब कि आपको जाने से ये भी याद आता है कि नहीं यार, एक दिक्कत भी बहुत थी उसके साथ। तो आप दोनों चीज़ में फंसे हुए दिख रहे हो। प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस है इस टाइप में इनके लिए? प्लीज़ यूनिवर्स, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर को इस टाइम पे, इस स्थिति में मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को क्या करना चाहिए? प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई किंग ऑफ वैंड्स। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई किंग ऑफ वैंड्स। प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई किंग ऑफ वैंड्स। क्लैरिफाई किंग ऑफ वैंड्स। ओके, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस टाइम पर ना आपको खुद के लिए सोचना है। ओके, अपने लिए स्टैंड लो और यस, अपने लिए स्टैंड लो, अपने कैरियर के बारे में ज़्यादा सोचो, अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि ये जो भी आपके पार्टनर है ना, ये मुझे बहुत ही मतलब जिसने प्राउडी टाइप के दिख रहे हैं, है ना? तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि उनके बारे में सोचना बंद करो,
क्योंकि आप मुझे कंटिन्यू उनके बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये वो टाइम नहीं है कि आप दूसरों के बारे में सोचो, ठीक है? अगर वो इंसान सही होता तो आपकी लाइफ में होता, यूनिवर्स आपको समझा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप ना बार बार उन चैलेंजेस को, उनके चीज़ों को सोच सोच करके आप अपने प्रेजेंट को ख़राब मत करो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो आपके पार्टनर है ये बहुत ही प्राउडी टाइप के दिख रहे हैं मुझे, और इनके साथ ना आपको चैलेंजेस बहुत सामना करना पड़ता है रिश्तों में। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप अपने बारे में सोचो इस टाइम पर, क्योंकि वैसे भी यूनिवर्स आपको ऐसी पावर दे रहे हैं ना कि अब आप खुद ही कट ऑफ करोगे। अगर जो आपके लिए सही नहीं रहेगा आप उसको कट ऑफ कर दोगे, क्योंकि ये जो कार्ड आया है ना जस्टिस का, ये भी शो कर रहा है कि आप अपने साथ न्याय करोगे। अब आप किसी का अन्याय और किसी का एग्रेशन, किसी का गुस्सा और किसी की बदतमीजी आप बर्दाश्त नहीं करोगे। आप एक ऐसे पावरफुल इंसान खुद बनने वाले हो। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी पावर को पहचानो। आप वो नहीं हो कि कोई भी आपको आएगा और दो चपेट मार के चला जाएगा और आप सर झुका के मार खा लोगे। आप वो इंसान नहीं हो ना, आप इसलिए बने हो, ठीक है? अगर कोई बार बार आता है, बार बार आपकी अपमान करके आपका दिल तोड़ के चला जाता है, तो इसमें गलती आपकी है, क्योंकि आप उसको बार बार इजाज़त देते हो कि आओ मुझे थप्पड़ मारो और जाओ। आप क्यों ऐसा कर रहे हो? अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, अगर वो सही होगा तो ही आपके पास आएगा, क्योंकि आप ईश्वर के ब्लेस्ड चाइल्ड हो। यूनिवर्स आपको ना ही आपके साथ गलत होने देंगे, ना ही गलत इंसान के साथ आपको फंसने देंगे, ठीक है? तो आज की रीडिंग के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी इंसान को लिए आप सोच रहे हो ना, ये बहुत स्टबर्न टाइप के इंसान हैं। ये अपनी जिद पूरी करवाते हैं, है ना? ये ऐसे इंसान हैं कि इनको लगता है कि इनके आगे किसी और की जीत होनी नहीं चाहिए। आर्गुमेंट इनसे हो गई तो बस इनको जीतना है। सामने वाले का दिल टूटे, दिमाग फट जाए, इनको मतलब नहीं है, इनको बस जीतना है, ये गलत ही क्यों ना हो। लेकिन इनकी बहस अगर आपसे हो गई तो इनको जीतना है। ये सामने वाले को तार तार करने में मतलब पीछे भी नहीं हटते। ऐसे इंसान है ये खुद को पहले रखते हैं, पहले अपने बारे में सोचते हैं, बाद में दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे इंसान के यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर ये सही हो जाएंगे तो आपके पास भेज दिए जाएंगे, बाकी इनको इनका कर्मा फिर मिलेगा, क्योंकि जब इंसान खुद से सही नहीं होता तो ईश्वर का कर्मा उसको सुधार देता है। तो आप ईश्वर पर भी विश्वास रखिए इस टाइम पर। ये टाइम आपका अपना समय बर्बाद करने का नहीं है, ये टाइम आपका खुद को बनाने का समय है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि बाहर निकालो खुद को, और आपको पावर भी दी जा रही है, आप इस चीज़ से बाहर निकल जाओगे। ओके, ये गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले जो लोग आपके जीवन में हैं, अब आप इनसे खुद मुंह फेरते हुए मुझे दिख रहे हो। आप इनको खुद इनसे डिटैच हो रहे हो, ठीक है? अब आपका फोकस अब से इस रीडिंग के बाद से आप नोटिस करना, आपका फोकस अब फालतू की जगह पे नहीं जाएगा, ना फालतू के लोगों पे जाएगा। आपका फोकस सिर्फ अपने अपने कैरियर पर रहेगा, जो आपके लिए सही है। आप बस उसी के लिए ही आपका टाइम है, उसी के लिए आपका लाइफ है। आप अपना फालतू जगह फंसोगे ना, फालतू लोगों को पीछे आप भागोगे, क्योंकि अब आप मुझे अब किसी के पीछे भागते हुए नहीं दिख रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है आपको सेल्फ रिस्पेक्ट करनी आ गई है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आ चुका है, आपको अपना महत्व पता चल चुका है कि आप ये इंसान हो ही नहीं कि जिसको कोई अपने पीछे पीछे भगा सके। ओके, आप वो पावर रखते हो कि लोग आपके पीछे भागे, लोग आपके आगे सर झुकाए, वो पावर है आप में। अपनी उस पावर को जगाओ। ओके, तो आज की रीडिंग मैंने जैसे पहले मैंने बोला था ना कि आप अगर पहले बहुत ही सीधे और बहुत ही मतलब भोले इंसान रहे हो तो बस वो दिन गए। अब लोग आपका ये जो बदलता हुआ अवतार है ना, इसे देखकर लोग खुद उनको झटके लगने वाले हैं कि इसको क्या हो गया। हाँ, अब तो इसको ना कोई मैनिपुलेट कर सकता है, ना कोई इसको अपने चंगुल में फंसा के इससे मतलब अपना मतलब सीधा करवा सकता है। तो आप वो इंसान अब नहीं रह गए कि कोई आपको बेवकूफ़ बना दे, कोई आपका फ़ायदा उठा ले। आप खुद नोटिस करना, आपके अंदर बदलाव आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपके अगल बगल के लोगों को ये बदलाव पता चलेगा, और वो लोग आपके सामने नहीं लेकिन अंदर ही अंदर अप्रिसिएट करेंगे आपके इस बदलाव को। लोगों आपकी तारीफ भी करेंगे कि ये इंसान है, इसे ऐसा शुरुआत से होना चाहिए तो आज इसका इतना फ़ायदा ही नहीं उठाया जा सकता था। ओके ओके, प्लीज़ यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को, आप प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को और क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को।
ओ माय गॉड, अ टाइम फॉर हीलिंग। मैंने बोला था ना कि अगर आपके साथ कुछ बहुत गलत हो गया है, आपके कैरियर में भी, आपके रिश्तों में भी कुछ बहुत तबाहियां अगर मच गई हैं, तो अब ये समय शुरू हो चुका है। ईश्वर ने आपके ऊपर ब्लेसिंग अपनी दे दी है। अ टाइम फॉर हीलिंग, मैंने अभी पीछे ही बोला है कि आप अब हील करने का टाइम आ चुका है। अब आप ना इस दुख से, इस दर्द से, इस मुसीबत की घड़ी से बाहर निकलोगे। ओके, आपकी ज़िंदगी में सुकून आ रहा है, चैन आ रहा है, शांति आ रही है, अबंडेंस आ रही है। ओके, आप अब जिस चीज़ में हाथ रखोगे वो चीज़ डेफिनेटली सफल होने वाली है। आप यहाँ से शांत होने वाले हो। ओके, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंजेस आ रहा है। यूनिवर्स आप पर बहुत बहुत खुश हैं आप पर। कुछ तो आपके साथ बहुत गलत कर दिया गया है, जिसमें ईश्वर को भी आपके ऊपर बहुत ही दया आ रही है। इस टाइम पर बहुत तरस आ रही है ईश्वर को आपके ऊपर। ये ईश्वर इसीलिए आप पर इतना दाहिन दयाल हो रहे हैं। ओके ओके यूनिवर्स, हाँ, और क्या ब्लेसिंग है प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर के लिए। क्या ब्लेसिंग है आपकी, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। वन कार्ड ओनली प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए क्या ब्लेसिंग है, क्या ब्लेसिंग है प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़। ओके ओके, सो लॉर्ड कपिल है ना, इनको आप जानते होगे। ये आई थिंक ये कृष्ण जी के ही शायद अवतार थे, ऐसा ही कुछ है। चैतन्य महाप्रभु आई थिंक, ऐसा कुछ है इनका, है ना। देखिए, आपको ईश्वर की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान देने वाले हैं। ईश्वर आपको, ईश्वर की तरफ से आपको कोई बहुत ही पावरफुल कुछ, मतलब कुछ नॉलेज आपको मिलने वाली है। ईश्वर या फिर कोई आपका मार्गदर्शन करने वाले हैं। कुछ ऐसा ज्ञान आपको मिलने वाला है जिससे आपको एक रास्ता मिलेगा अपने जीवन में आगे बढ़ने का। आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, बहुत हेल्प मिलने वाली है ईश्वर की तरफ से, और ये आपको किसी नॉलेज के थ्रू मिलेगी। तो ईश्वर का आप इस ये मतलब इस टाइम पर ना आप थोड़ा सा ध्यान देना कि आपको कहीं से कुछ नॉलेज मिल सकती है। ईश्वर आपको कोई बहुत बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, कोई बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान बताने वाले हैं। ओके, इस टाइम पर ध्यान रखना। देखो, अगर आपके अंदर ये चीज़ नहीं थी ना कि आप, जैसे एक इंसान जैसे नहीं होता है संकोच, जिसके अंदर बहुत रहता है, संकोची इंसान जिसे बोलते हैं, कि किसी ने कुछ बोल दिया, भले ही मन नहीं है करने का, लेकिन हम संकोच के मारे बोलते थे ठीक है हम कर देंगे। हमारे पास टाइम नहीं है, हम खुद अपना काम नहीं कर पा रहे, हम बहुत परेशान हैं, लेकिन अगले ने बोल दिया तो आप संकोच में बोल देते हो कर देंगे, और होता क्या है फिर अपने ऊपर बर्डन आ जाता है। तो अब आपका जो ये नेचर रहा है ना, आप इस नेचर से बाहर आ रहे हो। ओके, हाँ, आप इस संकोची नेचर से बाहर आ रहे हो। अब आप सीधे बोल दोगे कि देखिए मेरे पास जब टाइम हो पाएगा तो मैं कर दूंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकती। तो अब आप ऐसे काइंड इंसान होने वाले हो, और यही सब चीज़ लोग आपके अंदर लोग नोटिस करेंगे। ठीक है, आप ना अब आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि कौन रियल में आपको मानता है और कौन फेक है। ओके, कुछ लोग होते हैं ना कि बस जब उनको काम पड़ता है तो आप बहुत अच्छे हो उनके लिए, और काम निकल गया तो पहचानते नहीं। तो अब आप ना ऐसे लोग को तुरंत कट ऑफ करने वाले हो अपनी लाइफ से। आप खुद भगा दोगे इनको, कोई संकोच भी नहीं करोगे, खुद ही आप इनसे किनारा कर लोगे ऐसे लोगों से। यस यस, आपको दिव्य समझ, मतलब आपको अब ये आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा शार्प होने वाला है यार। मतलब कुछ ईश्वर ना आपको कुछ अलग ही दिमाग देने वाले हैं भाई। अब आप समझो आपको क्या ही मिलने वाला है वो आप जानो। ये कोई दिव्य होगा, आपका दिमाग दिव्य होने वाला है, या फिर आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई होने वाली है। आप स्पिरिचुअल भी होते हुए मुझे दिख रहे हो इस टाइम पर। ओके, यस, आपको कूट कूट कर ज्ञान मिलने वाला है ईश्वर की तरफ से। ईश्वर आपकी कुछ तो नॉलेज बढ़ाने वाले हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज लाएगी आपके लिए। ओके, आप टोटल एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बनने वाले हो। ओके, फाइनल लास्ट बस आप एंजल्स से अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए प्लीज़। एंजल्स बताइए मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनका आंसर दे दीजिए प्लीज़। एंजल्स, मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनका जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर दे दीजिए। सक्सेस। ओके, आपके क्वेश्चन का आंसर है एंजल्स की तरफ से सक्सेस। तो आप अगर कुछ भी कर रहे हो, किसी भी फील्ड में आकर आपने पूछा है,
तो उसका आंसर है सक्सेस। ओके, सक्सेस आपको मिलेगी ज़रूर, और सक्सेस इस टाइम पर आपकी लाइफ किस्मत में भी लिख दी गई है। प्लीज़ एंजल्स, वन मोर आंसर प्लीज़। जी इतना सारा क्यों दे दिया है? देयर समथिंग बेटर, कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है आप में, आपकी लाइफ में भी। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ, अगर आपने हेल्थ से रिलेटेड पूछा है तो आपकी हेल्थ बहुत जल्दी सुधरने वाली है। अपॉर्चुनिटी, आपके पास कोई ऑफर आने वाला है, एंजल्स आपसे बोल रही हैं, बहुत अच्छा ऑफर आने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, अगर कोई सिचुएशन के बारे में आप पूछ रहे हो तो यूनिवर्स कह रही है डेफिनेटली सिचुएशन इम्प्रूव होगी। ये एंजल्स का आंसर, मैंने सिर्फ 2 कार्ड्स मांगे थे, लेकिन एंजल्स ने आप लोगों के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दिया है। ओके, तो एंजल्स का ग्रेटिट्यूड हाथ जोड़कर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई होगी। आप लोग से मेरी एक प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग लाइक भी करो, चैनल को सपोर्ट भी करो। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आपके लिए। ओके, तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करो मेरा, जिससे कि मेरी भी रीडिंग मतलब मेरी आईडी थोड़ी सी प्रमोट हो। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि लोग देखते हैं, लेकिन देखने के बाद अगर आप लाइक नहीं करते हो ना, तो होता क्या है कि रीडिंग फिर आगे फॉरवर्ड नहीं होती है ज़्यादा, है ना। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग से भी मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप लोग भी मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोग प्यार बहुत देते हैं, धन्यवाद। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, बट इतनी सी मदद मेरी और करो आप लोग कि प्लीज़ आप लोग लाइक भी करा करो, और अगर आपके कोई वेल विशर्स हैं तो उनको शेयर्स भी किया करो। ओके, और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सॉरी। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, ठीक है, राधे राधे।